Hello and welcome to my channel Accountancy with Sandeep. My name is Sandeep and then ये मेरा शायद पहला वीडियो होगा जो आज मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ और इसमें मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं जो आईएससी से हो या सीबीएसई से हो उन्हें आप जरूर शेयर करें क्योंकि ये मेरा एक ही इंटेंशन से मैं बना रहा हूँ इसे ताकि हमारे देश के जो भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास पे क्लास प्रिफर नहीं कर पा रहे हैं कम से कम उन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए एंड दैट इज व्हाट इज माय इंटेंशन माय मोटिव मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा लाइक कीजिएगा और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का। मैं आईएससी का क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप शुरू कर रहा हूँ और आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप एक बड़ा हिस्सा हमारे सिलेबस का कवर करता है और सिलेबस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज आप लोग ऑलरेडी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से पता है कि टीचर्स ने बताए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे सीधे मुद्दे पे आते हैं जिस चीज को लेके हम लोग एक्चुअली यहाँ पे बैठे हैं दैट इज व्हाट इज लाइक क्लास। इसको शुरू करते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट मेक द वीडियो लेंदी इनफिनिटली। आप सिलेबस ऑनलाइन से डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं और यू नो दैट पार्टनरशिप एक अच्छा खासा सिलेबस में होल्ड करता है जो हमारा सिलेबस का जो पोर्शन है वो होल्ड करता है। तो पहले चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप की वो हम शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने स्क्रीन में आप लोगों ने देखा ही होगा ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। पहला चैप्टर है हमारे आईएससी का और सीबीएसई का भी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने क्लास 11 में अभी तक जो भी पढ़ाई की है उसमें एक चीज आप लोगों ने समझा होगा कि हम लोगों ने जो भी क्लास 11 में पढ़ी थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप को रिप्रेजेंट करता था। जितने भी हम लोगों ने जर्नल एंट्रियां की, लेजर पोस्टिंग की, ट्रायल बैलेंस बनाए, कैश बुक बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी हम लोगों ने बनाए ये सारे हमारे क्लास 11 के सिलेबस में जो भी थे वो सारे के सारे सोल सोल प्रोप्राइटरशिप एक अकेला बंदा, एक सिंगल बंदा जब अपना बिजनेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। ये हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी और उसी के अकाउंट्स हम लोगों ने बनाए। एक बंदा को अगर लगने लगता है कि ये मेरे लिए इनफ नहीं है इस अमाउंट से या फिर हो सकता है कि मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हैं ना कोई भी एक व्यक्ति अपना रोटी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। हाँ मजबूरी अगर हो जाए कि तो लगे कि भाई ये रोटी अगर मैं खुद से लेना चाहूँ तो नहीं ले पाऊंगा तो आई थिंक आई नीड टू टेक अ सपोर्ट ऑफ समबडी। तब वो किसी के साथ हाथ मिलाता है और यही चीज होता है जब हम किसी और के साथ हाथ मिलाते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। यहाँ पे भी बिजनेस में वही कॉन्सेप्ट है। एक प्रोपाइटर जब उसको लगता है कि नहीं मुझे अकेले नहीं कर सकता हूँ, एक सोल प्रोपाइटर जब उसको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, हो सकता है दो सोल प्रोपाइटर या फिर दो से ज्यादा, उनको लगता है कि हम लोगों को एक साथ हाथ मिला के और कुछ काम करने चाहिए। उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं और ये थिंग आई थिंक आप लोग बचपन से ही इस चीज को बार बार सुनते आए हैं, पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि एक दूसरे के साथ अगर हम मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम को करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप कहा जाता है। ये हम लोगों ने स्कूल के रेस में भी सुना कि यार रिले रेस में जो होता है एक पार्टनर होता है आपका साथ साथ में दौड़ता है। तो ये शब्द हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकली और इसको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि ये चीज होता क्या है। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप जो होता है आपको मैं बता दी, इसमें कम से कम दो व्यक्ति एक मोटिव से एक बिजनेस में आते हैं और अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे, बराबर शेयर करना चाहते हैं या फिर जो भी रेशियो में शेयर करना चाहते हैं उस प्रॉफिट को बांट के लेना चाहते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये पार्टनरशिप में कम से कम
एक इंसान से ज्यादा यानी कि दो इंसान की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 50 व्यक्ति तक एक पार्टनरशिप फॉर्म में जा सकते हैं। और इसी के बाद हमारा जो वॉल्यूम 2 है, आपको सभी को पता है कि जब भी हम लोग अकाउंटेंसी के बुक की बात करते हैं क्लास 12, तो मिनिमम तो 2 वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, कई पे तो 3 वॉल्यूम्स भी होते हैं। आईएससी में बेसिकली टीएस गरीवाल के साथ अगर चले जाइए आप, या टीके गोयल के साथ चले जाते हैं, तो यू विल सी लाइक बेसिकली 2 बुक्स आपके आ जाते हैं, इसमें एक पूरा पार्टनरशिप कवर करता है और एक कंपनी अकाउंट कवर करता है। तो यही 2 चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ये जो 2 चीजें हमारे स्क्रीन में, एक तो पार्टनरशिप और दूसरा जॉइंट स्टॉक, यही हम लोग क्लास 12 में सीखने वाले हैं। यही 2 बुक, ये हमारा पहला बुक जिसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, और ये दूसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें जो प्रोपाइटर्स होते हैं वो एक शेयर होल्डर्स होते हैं। एक नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे आने वाले समय में। अभी फिलहाल पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कहते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक एक्ट है 1932 के अनुसार, सेक्शन 4 के अनुसार, partnership is a relation between person who have agreed to share the profit of a business carried out on by all or any of them acting for all। ये आज सिंपल सी डेफिनेशन है, वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई कि पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति साथ आते हैं या 2 व्यक्ति से ज्यादा। तो मैंने बताया कि 50 व्यक्ति से ज्यादा तक हम लोगों को परमिट नहीं करता, ये कंपनी एक्ट बताती है, हमारी कंपनी एक्ट जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अनुसार 50 व्यक्ति से ज्यादा पार्टनरशिप एक्सेप्टेड नहीं है। 2 से लेके 50 के बीच में मेंबर्स हो सकते हैं। और रह गई इसकी डेफिनेशन की बात, तो ये डेफिनेशन अभी भी जो मैंने आपको बताया कि 2 व्यक्ति से ज्यादा एक साथ आते हैं और वो अगर अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। अगर पार्टनरशिप की बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पार्टनर जो होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बिजनेस और पार्टनर वो हमेशा ही एक अलग ट्रीट किया जाता है। ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है जब आप गैप पढ़ रहे थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें ये सिखाया जाता है कि पार्टनर देख, कोई भी प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस से अलग होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं कि पार्टनर जो होता है उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है हमेशा सेपरेट ट्रीट की जाती है। अगर वो पैसा निकाल के ले जाता है तो उसको अलग से ट्रीट करते हैं हम लोग, अगर देता है तो भी उसे बिल्कुल ही आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। तो वो सेपरेट एंटाइटी यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सेपरेट एंटाइटी होती है, होते हैं, मतलब आई मीन से सेपरेट एंटाइटी होते हैं। मगर अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें बिजनेस से अलग नहीं किया जाता। एक पार्टनर या फिर जो भी पार्टनर्स हैं, वो अगर फार्म को पैसा देते हैं तो हम लोग जो अकाउंटेंट बन के एक अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वहां पे हम लोग उनको बिल्कुल ही अलग ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर वही चीज मान के चलिए, एक पार्टनर ने या फिर पार्टनर ने या फार्म ने बाहर से किसी थर्ड पर्सन से कुछ लोन ले लिया, हो सकता है बैंक से लोन ले लिया या फिर कोई मनी लेंडर से लोन ले लिया, तो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशंस है, वो उस समय में पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि हम अलग हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस हम उसको टोटली सेपरेट एंटिटी ट्रीट नहीं करते, वहां पे हम लोग उसको एक पार्टनरशिप के अंदर ही ट्रीट करते हैं, वो लाइबल होते हैं उस चीज के लिए। तो आई थिंक ये मेरा डेफिनेशन था, ना मेरा डेफिनेशन, आई मीन दिस पार्टनरशिप का डेफिनेशन। और आगे चलते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करने। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस जब भी कोई शुरू करता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसे कोई डीड की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, किसके साथ डीड करेगा, वो बस एक कंपनी फॉर्म करता है और चलते बनता है, बस शुरू हो जाता है। मगर अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिला के आगे बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट की होना बहुत जरूरी है। मगर कंपलसरी नहीं है कि उन्हें एक रिटर्न एग्रीमेंट होना पड़ेगा, ये एक वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है, वर्बल डिस्कशन की चलो यार साथ में मिलके काम करते हैं।
बस ये चीज अगर वो तय कर ले कि चलो करना है तो दैट्स एक्सेप्टेबल। ये जरूरी नहीं है कि उनको रिटर्न में ही होना पड़ेगा, या रिटर्न में भी हो सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम एक एग्रीमेंट करके एक डीड बनाते हैं और उसके अनुसार इस कंपनी को चलाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। दूसरी बात, अगर ये डीड नहीं होती है तो हो सकता है कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ इश्यूज हो जाए पार्टनर्स के बीच, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसकी हमने जिक्र की थी थोड़ी देर पहले, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 का जो एक्ट है, इसके अनुसार हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स अगर अराइज हो जाते हैं तो इस एक्ट के अनुसार हम उसको सेट आउट करते हैं। अगर इस एक्ट से भी नहीं होता तो फिर ये कोर्ट का मामला हो जाता है, उसके बाद जो भी करना है वो कोर्ट करेगी। लेकिन इस कोर्ट को कोर्ट में जाना ना पड़े, इससे पहले हमारे पास एक एक्ट है, और इसी एक्ट के अनुसार हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फ्यू थिंग्स, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो यहाँ पे सबसे पहला चीज है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट जो होती है पार्टनर्स की, वो इक्वली शेयर होगी, बराबर बटेंगे। इसे ऐसा नहीं है कि मान के चलिए एक पार्टनर है मिस्टर ए और एक पार्टनर है मिस्टर बी। ए ने और बी ने मिलके, एक ने 5 लाख लगा दी और एक ने 3 लाख लगा दी, और इन लोगों ने दोनों मिला के 8 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन लोगों ने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया। कल को जाके ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसे ज्यादा लगाया है तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए, अगर ये तय नहीं है तो। अगर ये तय है कि आपकी रेशियो जो है वो 5:3 होगी, तब डीड में अगर मेंशन है देन ही कैन आस्क फॉर। बट अगर ये तय नहीं हुआ कि कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, तो उस केसेस में इसे बराबर ट्रीट किया जाएगा। दैट इज व्हाट हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ये समझाता है कि जो हमारा डीड है, अगर वो मेंशन नहीं है, अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसे हम लोग इक्वली बांटते हैं, जो प्रॉफिट है उसे इक्वली बांटेंगे। कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ठीक है। जो भी पार्टनर्स जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उस पे जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, अगर कोई पार्टनर उसमें नौकरी करता है फार्म में, और उस बकायदा उसे सैलरी मिलनी चाहिए, उसको लगता है ऐसा, तो ये नहीं मिलेगी अगर उस पार्टनरशिप डीड में बना हुआ नहीं है और उसको मेंशन नहीं किया गया एक्ट के अनुसार, उसे नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स जो है वो भी नहीं मिलेगी। और साथ साथ में अगर कोई पार्टनर अपना फार्म को लोन देता है और उसकी जो रेट है वो तय नहीं हुई है, तो उसमें 6% per annum करके हम लोग इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे। वो कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना होता है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर क्वेश्चन कोई भी डीड के बारे में मेंशन नहीं करता है, तो हम लोगों को ये कंडीशंस फॉलो करने हैं जो हमारे एक्ट के अनुसार दिए गए हैं। चलते हैं आगे थोड़ी सी, और समझते हैं कि अ, आगे फर्दर एक्चुअली फंडामेंटल में होता क्या है। नॉर्मली आप सभी को पता है कि ये जो पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स फार्म को जन्म देते हैं, वी कैन से लाइक जन्म देते हैं, ये शुरुआत करते हैं। और जब भी शुरुआत करते हैं तो ये कुछ लेके आते हैं जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, निवेश करते हैं। ये जब निवेश करते हैं फार्म में तो उसे हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये निवेश में मान के चलिए यहाँ पे मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, और ये मिस्टर बी है। इन दोनों ने अपनी तरफ से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एक ने 5 लाख रुपए लगाए और दूसरे ने 5 लाख रुपए लगाए। ये समझना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, 5 लाख और 5 लाख, टोटल इन लोगों ने 10 लाख रुपए पैसे लगाए। ए ने 5 लाख लगाया और बी ने 5 लाख लगाया, दोनों मिला के 10 लाख रुपए ये फार्म में लगाते हैं। और लगाने के बाद ये फार्म को कहते हैं कि भैया आप प्रॉफिट बनाओ, इसको यूज करो। यूज करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएंगे, उस प्रॉफिट को हमें दे देना। फार्म का भी एक लाइबिलिटी होता है कि चलो मैं इस कैपिटल को यूज करता हूँ,
और उसमें से प्रॉफिट निकालता हूँ, और वो प्रॉफिट जो भी जनरेट करेंगे ना, वो प्रॉफिट भी हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है। इसलिए क्योंकि इसे हमें वापस से मालिक को देना हो। मगर इसी के साथ साथ अगर नुकसान हो जाए तो, अगर लॉस हो जाए तो फार्म उसकी कोई दायित्व नहीं लेता। फार्म सीधा एक ही बात कहता है कि भाई लॉस हो गया सर, तो जो कैपिटल उनकी होती है ना वो घट जाती है। इसमें एक रिस्क होता है। ये कभी कभी सोचते हैं कि ये पैसा अगर मैं मिस्टर ए को दे दूं, क्यों ना मुझे, बेसी बात है कि भाई मिस्टर ए को दे रहा हूँ, वो 10% देने को रेडी है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जो भी है आपके पैसे का 10 लाख रुपए का मैं देता हूँ। तो इनके दिमाग में कभी ये बात चलती है कि चलो ना यार, क्यों बेकार में यहाँ पे फार्म में पैसे लगाते हैं, इससे अच्छा है कि मैं मिस्टर ए को दे देता हूँ, या फिर हम लोग ए को दे देते हैं। ये तो हम लोग को 10 लाख का 10% दे रहा है, 1 लाख रुपए देगा ही, इतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। इस कंडीशन में फार्म जो है वो कहता है कि सर आप हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लीजिए, जरूरत नहीं है आपको ए को देने को, ये जो पैसे आपने दिए हैं ना, इसके बदले में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको दे सकते हैं। इस केस में अगर डीड में मेंशन हुआ कि चलो हम लोग अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं, इसकी एक और वजह भी होती है कि कभी कभी कैपिटल जो होता है वो बराबर नहीं होता, एक ने 5 लाख लगाया, दूसरे ने 3 लाख लगाया, तो एक दूसरे में डिस्प्यूट ना हो इसके लिए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्म पार्टनर्स को देती है। अगर पार्टनर कोई सा भी नौकरी करता है, कोई सर्विस देता है, उसके लिए बकायदा फार्म इसे सैलरी देती है, फ्री में कुछ नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल, अभी भी आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो पार्टनर्स हैं ये सेपरेट होते हैं, और इनका कुछ भी हम लोग बिल्कुल ही सेपरेट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो नौकरी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो हम लोग उनके उनको सैलरी देते हैं, कुछ भी हम लोग मालिक है बोल के कंसिडर नहीं करते, अलग से उनको ट्रीट करते हैं। अगर मान के चलिए वो कोई सर्विस देते हैं, हो सकता है कि उन्होंने कोई सेल्फ प्रमोशन कर दिया हो, तो सेल्फ प्रमोशन का बकायदा कमीशन दिया जाता है। फार्म उनका कोई भी सर्विस लेता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देता है, फ्री में कुछ नहीं लेंगे। हाँ, ये मेंशन होना चाहिए कि आप सर्विस दोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि आपको बिना बोले ही पार्टनर्स आ रहे हैं और 10-10 बजे रात तक कर लिया। मान के चलिए दो पार्टनर्स है, ए और बी। ए 5 बजे ऑफिस बंद होती है, वो चला जाता है, और बी जो है वो 10 बजे रात तक बैठता है, और बाद में कहता है कि यार मैं तो बहुत काम किया था, मुझे सैलरी चाहिए। तो दैट विल बी नॉट गिवन, बिकॉज अगर ये पहले तय होगा तभी उसे मिलेगा। और दूसरी बात है कि जब ये फार्म पार्टनर्स को अलग ट्रीट करती है और पार्टनर्स फार्म को अलग ट्रीट करते हैं, ये हमसे अच्छी कोई भी चीज के लिए पैसा ले लेते हैं, हम भी इन्हें नहीं छोड़ते। ये भी कभी कभी हमसे कुछ पैसे लेते हैं पर्सनल कामों के लिए, हो सकता है उनका पर्सनल कोई काम हो घर के लिए या कोई ऐसी चीज के लिए, अगर वो पर्सनली पैसा निकाल के लेके जाते हैं, तो सभी को पता है कि इसे ड्राइंग्स कहते हैं। और इस ड्राइंग्स को हम लोग क्लास 11 से ही देखते आ रहे हैं। मगर बेसिकली क्लास 11 में बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाते, कि यहाँ पे हम पार्टनर्स को नहीं छोड़ते। भैया आपने मुझे नहीं छोड़, तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, आप भी मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। फार्म उसे बिल्कुल ही अलग ट्रीट करता है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से चार्ज कर लेता है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये तय होना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, ये तय होना पड़ेगा पहले से ही पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तब, और वरना एज पर द एक्ट अगर तय नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो तीन चीजें हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी की बात करें या फिर कमीशन की बात करें, तीनों ही चीजें हमारे लिए, फार्म के लिए एक एक्सपेंसेस है। और
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी सॉरी हियर, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये हमारे लिए एक इनकम है, ये हमारे लिए इनकम है, वेरस ये तीनों चीजें हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अभी अब हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं यहाँ पे, और चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक पे। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आपने क्लास 11 में, ये आपका सबसे टफ चैप्टर हुआ करता था, फाइनल अकाउंट, को शायद याद हो। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पे हम लोग करते क्या थे, यहाँ पे हम सारा जितना भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम हुआ करता था, जितने भी डायरेक्ट इनकम हुआ करते थे वो सब हम यहाँ पर लिख देते थे। ये हमारा डायरेक्ट इनकम का जितना भी रिकॉर्ड हुआ होता था, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इनकम लगाते थे और यहाँ पे इन सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाते थे। इस डायरेक्ट इनकम में से जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होता था, कभी प्रॉफिट हो जाती थी, कभी लॉस हो जाता था, जो भी है। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलती है, क्योंकि बिजनेस जो होता है प्रॉफिट के लिए ही होता है। तो जो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता था, हम लोग इसको यहाँ टू ग्रोस प्रॉफिट लिख देते थे। ये ग्रोस प्रॉफिट, इस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। यहाँ पे बाय ग्रोस प्रॉफिट करके ट्रांसफर करते थे, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और जितने भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हुआ करती थी, हम सब यहाँ लगा देते थे। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ, और इनडायरेक्ट सारे इनकम हम यहाँ पे डाल देते थे। और यहाँ पे हमारा जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करता था, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देते थे। इसे जब हम सब ट्रैक करते थे एक दूसरे से, तो बेसिकली हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रॉफिट अगर आता था तो नेट प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता था। और इसी नेट प्रॉफिट को बाद में जाके हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट कैपिटल के साथ जोड़ देते थे। इसके साथ हम लोग यहाँ पे जोड़ देते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी अभी जिस चीज की हम लोग बातें कर रहे थे कि ये तीनों चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीनों चीजें हमारे लिए तो एक्सपेंसेस हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करते हैं, तो ये तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। क्या हम इस तीनों एक्सपेंसेस को लाके इस प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हैं क्या? एक बड़ा सवाल रहता है। तो यहाँ पे हम इससे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये मालिक की इनकम और एक्सपेंसेस, जो भी हमने मालिक की इनकम है, उनकी रिसीविंग्स एक्स्ट्रा, और जो भी इनके डिडक्शंस हैं, उसका लेखा जोखा है। और साथ साथ में एक और चीज हम अगर बात करें, तो ये जो नेट प्रॉफिट होती है, इस नेट प्रॉफिट पे इनकम टैक्स चार्ज होता है। और प्रोप्राइटर्स के कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं डाले जा सकते। इसलिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, और उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी जो नेट प्रॉफिट था ना हमारा, ये जो नेट प्रॉफिट था, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ था, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट को शिफ्ट किया था, ठीक उसी तरह हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये नेट प्रॉफिट को, इसी नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। यहां हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में हम लगा देते हैं नेट। इसे और तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। जो भी है, ये प्रॉफिट हम यहाँ पे पहले ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहां से शुरू होता है हमारा प्रोप्राइटर्स का जो भी इनकम और एक्सपेंसेस में लगाना है, वो हम यहाँ पे डालेंगे, इन सारे खर्चों को। और ये जो इनकम है हमारा, मैं कैन टेलिंग यू वन थिंग, कि ये कैपिटल जो है ना, ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारा लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है। और साथ साथ में ये ड्राइंग जो होता है हमारे लिए एक सेट होता है। हम इन दोनों चीजों को बड़े
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालने वाले, लेकिन ये तो हमारे खर्चे हैं, इसे और ये हमारी इनकम जो है, इसे हम लोग डालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं, सिमिलरली लाइक वी यूज्ड टू फॉलो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट फॉलो करते हैं हम। यहाँ पे एक सबसे पहला चीज जो हम लोग डालेंगे वो है, अगर मेंशन है तो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ डालेंगे ऐसा एक्सपेंसेस। दूसरी हमारी यहाँ सैलरी आ जाएगी, जो भी पार्टनर की सैलरी है, ए को या बी को। उसके बाद जो कमीशन है पार्टनर्स का, वो भी यहीं आ जाएगा। तो ये तीनों चीज बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर ये तीनों चीज में से कोई भी चीज है तो हमें इसे डेबिट साइड में डालना है, एज एन एक्सपेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी पार्टनरशिप फॉर्म। और जो इनकम था हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, हम उसे यहां डाल देंगे। अब इसे डालने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट था, जो नेट प्रॉफिट था, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम जोड़ेंगे इसे। और यहाँ पे इन तीनों एक्सपेंसेस के साथ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलता है यहाँ टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है, ये बढ़ता है जो भी पार्टनर्स बिजनेस में है, पार्टनरशिप बिजनेस में ये बढ़ जाता है उनके रेशियो में, के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये ही चीज है जो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें करना होगा, और इसे बारीकी से करनी है, अच्छी तरह से करनी है। और इसमें दो मेथड्स और भी हैं जो अलग अलग इसे अलग कर दी हैं। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में ये जो भी इनकम ये लोग कमाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला पार्टनर को, या सैलरी मिला, या कमीशन मिला, ये डिविजिबल प्रॉफिट मिला, ये सारा चीज उनकी करंट अकाउंट में जाती है, और उनका कैपिटल जो है वो बिल्कुल ही नहीं बदलता। लेकिन अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो नाम से ही आपको समझ में आएंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब क्या है। जो कैपिटल चेंज हो रहे हैं, तो जितनी भी उनकी आमदनी होगी या जितने भी उनके डिडक्शंस होंगे, वो काटने के बाद और जोड़ने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा, वो उनका नया कैपिटल होगा। उनके कैपिटल का जो भी बैलेंस है उसके साथ इसे जोड़ दिया जाएगा, और जो भी डिडक्शंस है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और जो भी अमाउंट निकल के आएंगे उसे हम लोग नया कैपिटल मानेंगे। इसीलिए उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। जो भी है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में, और साथ ही हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करना शुरू करेंगे वहां से। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज, थियोरिटिकली जो चीजें हमें समझनी चाहिए, आई थिंक इतना अगर आपको समझ में आता है, अगर आ गया है, दैट इज वेल एंड गुड। बहुत ज्यादा थ्योरी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल, चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, और थ्योरी के आंसर्स आप तभी लिख पाएंगे जब आपको प्रैक्टिकल समझ में आएंगे। तो आई थिंक मुझे ये बिलीव लगता है कि वी शुड फोकस मच ऑन प्रैक्टिकल, सो दैट यू योर थ्योरी विल गेट क्लियर। और जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पे वी विल डिस्कस ऑन लाइक द थ्योरी पोर्शन आल्सो, व्हाट इज द कंडीशंस ऑन द व्हाट, लाइक क्या चीज पे क्या कंडीशंस रहती है। अगर हम लोग इस चीज पे वहीं डिस्कस कर लेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी गेटिंग क्लियर। सो आई होप मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैं क्लियर कर पाया। और आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं वो मिलते रहे, और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, ताकि अ, थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके आपका, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज ट्राई टू कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए मुझे। 100% ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई ऑल। थैंक यू।